हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने निर्गत इकाइयों के बारे में पढ़ा था। वो हमारी आउटपुट डिवाइस थी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमने लिया है स्पीकर। ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर्स को अलग से जोड़ सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, ये ध्वनि संगीत सुनाने का कार्य स्पीकर करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई म्यूजिक सुनना है तो हम स्पीकर के माध्यम से कंप्यूटर में सुन सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिस्टम यूनिट में प्राप्त ध्वनि, इसे कह सकते हैं संगीत, को सुनाने का कार्य स्पीकर करते हैं, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट लेते हैं हम लोग, नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड ये हम अपने कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसे पढ़ा जाता है NIC, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा हर नेटवर्क को क्लाइंट तथा क्लाइंट जो बंदा यूज़ कर रहा है, सिस्टम को जो यूज़ कर रहा है उसे क्लाइंट बोला जाता है। तथा सर्वर कौन होता है, जो आपका मेन कंप्यूटर सिस्टम होता है उसे हम सर्वर बोलते हैं, सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं। सर्वर जुड़ा रहता है। अगले अध्याय में हम इस पर चर्चा करेंगे कि सर्वर है क्या, ठीक है। तो सर्वर कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जिसमें क्लाइंट यूज़ करता है कोई भी कंप्यूटर को। उसके नेटवर्क किससे जोड़ दिए जाते हैं, सर्वर से। किससे जोड़ दिए जाते हैं, सर्वर से। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। इसे दो कंप्यूटरों के बीच जोड़ने वाले साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क कार्ड को जब हम किसी कंप्यूटर में जोड़ते हैं या किसी क्लाइंट कंप्यूटर से जोड़ते हैं सर्वर से, तो उससे जोड़ने का कार्य कौन करता है, नेटवर्क कार्ड करता है, NIC, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लेते हैं, मॉडम। ये भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस है मॉडम। इसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। अब ये वर्क कैसे करता है, इसका ग्राफ हम लोग समझ लेते हैं। मॉडम होता क्या है, मॉड्यूलेटर। मॉडम के द्वारा हम इंटरनेट की गति को बढ़ा सकते हैं। ये इंटरनेट को जोड़ने का कार्य करता है, नेटवर्क को, ठीक है। एक ही डिवाइस है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की सुविधा लेते हैं, ठीक है। मॉडम, तो मॉडम क्या होता है, तो मॉड्यूलेटर को हम यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो पल्स जारी होती है, पल्स होती हैं, पल्स, ठीक है। उस पल्स को
यहाँ डिजिटल पल्स को किस में कन्वर्ट करता है? एनालॉग पल्स में। एनालॉग पल्स में कन्वर्ट करता है और यहीं से एनालॉग से डिजिटल पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कन्वर्ट कर रहा है एनालॉग पल्स को डिजिटल पल्स में और डिजिटल पल्स से एनालॉग पल्स में। ठीक है, डिजिटल पल्स से एनालॉग पल्स में। ये किसका कार्य होता है? मॉडम का। कि यांत्रिक जो आपकी यांत्रिक जो होती हैं तरंगें, उनको यह ध्वनि तरंगों में परिवर्तित कर देता है। ध्वनि तरंगों से यांत्रिक तरंगों में परिवर्तित कर देता है। इसे बोलते हैं डिजिटल पल्स एंड एनालॉग पल्स। ठीक है, वो कन्वर्ट करता रहता है, यही मॉडम का कार्य होता है। यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं मॉडम का मुख्य कार्य सिग्नलों का प्रारूप परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, मॉडम के द्वारा 1 सेकंड में बदली गई सिग्नल की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति जो होती है को बाउंड कहा जाता है। को बाउंड BOUD बाउंड कहते हैं। ठीक है, मॉडम दो प्रकार से बांट सकते हैं। मॉडम दो प्रकार के होते हैं। पहला, फर्स्ट पॉइंट, बाह्य मॉडम, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल मॉडेम। ठीक है, और सेकंड कौन सा होता है हमारा? आंतरिक मॉडम, जिसे बोलते हैं इंटरनल मॉडेम। ठीक है, तो बाह्य मॉडेम क्या होता है कि बाह्य मॉडेम को हम लोग कंप्यूटर में अलग से जोड़ लेते हैं। बाह्य मॉडेम किस तरीके से यूज़ किया जाता है? बाह्य मॉडेम को हम कंप्यूटर में अलग से जोड़ लेते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो कनेक्टिविटी है वो एक टेलीफोन लाइन से दी जाती है। ठीक है, इसकी किससे कनेक्टिविटी दी जाती है? टेलीफोन लाइन से। टेलीफोन लाइन से दी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि बाह्य मॉडेम को हम किसी तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर से अलग में स्थापित होता है। ठीक है, इसे मॉडेम कहते हैं और इसे आसानी से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, बाहरी तरीके से जोड़ा जा सकता है। आंतरिक मॉडल क्या होता है? आंतरिक मॉडेम, इसको अगर हमें स्थापित करना होता है तो मुख्यतः हम मदरबोर्ड में स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड में स्थापित कर सकते हैं, इसलिए वो इंटरनल हो जाता है, इसलिए आंतरिक मॉडल कहा जाता है। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है,
और हम नई नई टेक्नोलॉजी से आपको अवगत कराते रहेंगे। आज बस इतना ही, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराते रहेंगे। इसलिए आपको धन्यवाद।